ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ सत्र संख्या 9 में श्री वाल्मीकि रामायण श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण जो आधिकारिक और प्रामाणिक संस्तुति है आचार्यों द्वारा भगवान की लीलाओं को, उनकी भक्त वत्सलता को, उनकी इस धराधाम पर भक्तों के कल्याण के लिए की गई लीलाओं के संकलन की एक परिचय के रूप में हम सभी को ज्ञात है। इसमें 7 कांड है। प्रथम कांड बाल कांड में सर्गों की संख्या 77, जिसमें से प्रथम सर्ग हम सभी ने पिछले सत्र में समाप्त किया है। वाल्मीकि रामायण की श्रृंखला के प्रथम 8 सत्रों में हम सभी ने सर्ग 1 को श्रवण और पठन किया है। यह भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा, जो उनके स्वयं के विचारों में व्यक्त की गई है, वह अनुयायियों के द्वारा इस संस्करण को प्रस्तुत करने के प्रयास में यहाँ प्रस्तुत है। तो आज के सत्र में प्रत्येक सत्र की भांति हम सभी पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे। तदुपरांत सर्ग 2 अर्थात प्रथम कांड बाल कांड अध्याय संख्या 2 रामायण सार, जो हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था, उसकी पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पिछले सत्र में 97 छंद थे और बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में नारद मुनि ने प्रथम 8 से 10 छंदों में भगवान के रूप शारीरिक सौष्ठव की सुंदर झलक प्रस्तुत की है। श्लोक संख्या 11 से लेकर करीब 20 श्लोक तक भगवान के सौशील्य, अत्यधिक सुशील स्वभाव की गुणों की चर्चा की है। उसके उपरांत भ्राता लक्ष्मण और भरत की प्रशंसा है, माता जानकी की प्रशंसा है, दशरथ और कौशल्या के ये सुंदर शब्दों के द्वारा नारद मुनि ने यहाँ पर वंदन किया है। अयोध्या वासियों के बारे में बताया है। भगवान की यात्रा के सार के रूप में माता कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 श्राप, उससे पूर्व विश्वामित्र के द्वारा महाराज दशरथ के समक्ष राम और लक्ष्मण को ऋषि संस्कृति यज्ञ संस्कार के रक्षण के लिए, वन में गमन के लिए, जो सुंदर कथा हम सभी को ऊपर ऊपर से ज्ञात है, इस प्रथम सर्ग में वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो अध्याय 1 में हमने संपूर्ण रामायण को नारद मुनि के शब्दों में संक्षेप में श्रवण किया है। उसके उपरांत भगवान वन को जाते हैं, निषाद राज से मिलते हैं, भगवान गुहे से आगे जाने की आज्ञा मांगते हैं, अयोध्या वासियों को वापस भेजते हैं, सुमंत्र को अयोध्या नगरी की रक्षा करने का आदेश देकर, निर्देश देकर ऋषि संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए अपने आप को 13 वर्षों के जंगल के भ्रमण के लिए प्रस्तुत करते हैं। ऋषि सरभंग से मिलते हैं, भरद्वाज से मिलते हैं, अगस्त्य मुनि से मिलते हैं, हनुमान जी से भेंट होती है, जहां सुग्रीव से मित्रता होती है, वाली का वध होता है। तदुपरांत सुग्रीव के सहयोग से भगवान इस लीला में प्रस्तुत करते हैं कैसे माता जानकी की खोज हुई है, और फिर भगवान ने स्वयं को प्रस्तुत किया है रावण के समक्ष युद्ध करने के लिए। माता जानकी की पुनः प्राप्ति होती है, भगवान का पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर वापस गमन होता है, और वशिष्ठ जो संपूर्ण अयोध्या नगरी के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, वह राज्याभिषेक करते हैं, भगवान सुखपूर्वक राज्य करते हैं। नारद मुनि कहते हैं ये सब कुछ मैंने यहाँ संक्षेप में बताया, जो आगामी अध्यायों में और कांड में प्रस्तुत किया जाएगा।
तो आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे सर्ग 2, वाल्मीकि को ब्रह्मा जी का निर्देश, श्लोक संख्या 1 से। इस सर्ग में 43 श्लोक है और क्रमबद्ध तरीके से हम सभी यहाँ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सारांश में कहा गया है, देवर्षि नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि द्वारा पूजित होकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान करेंगे। महामुनि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने जाते हैं। वहां क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखते हैं जो शिकारी द्वारा वेदित किया गया था। वाल्मीकि शाप का उच्चारण करते हैं और जब शाप के शब्दों पर वह विचार करते हैं तो उन्हें लगता है कि यह अनुष्टुप छंदबद्ध श्लोक है। अपने शिष्य से इसके विषय में निवेदन करते हैं, बतलाते हैं। मध्याह्न का अनुष्ठानिक करके स्नान आदि तपस्या आश्रम लौट कर आते हैं और वहां ब्रह्मा जी वाल्मीकि को भगवान श्री राम, उनके पार्षदों, उनसे युद्धरत राक्षसों से संबंधित समस्त वृत्तांतों के दर्शन की शक्ति प्रदान करें। इतना ही नहीं, गुह्य लीलाओं के दर्शन की भी भगवान के आगामी जो घटित होने वाली है उसकी शक्ति प्रदान करेंगे और इस प्रकार श्री रामायण के प्रणयन हेतु प्रेरणा प्रदान करने के पश्चात ब्रह्मा जी स्वलोक गमन कर जाएंगे। जब हमने श्रीमद् भागवतम को क्रमबद्ध तरीके से श्रवण किया था तब सूत गोस्वामी उपस्थित होते शौनकादि ऋषियों के समक्ष और कथा क्रम का आरंभ करते हुए वहां सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की कथा वर्णित है। उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा कथा प्रस्तुत की जानी है ब्रह्मा जी के निर्देश पर संपूर्ण रामायण के वृत्तांत की। तथापि नारद मुनि माध्यम बनते हैं इस संपूर्ण घटनाक्रम को आरंभ करने के लिए। तो हम सभी अध्याय संख्या 2, सर्ग संख्या 2, वाल्मीकि को ब्रह्मा जी का निर्देश, 43 छंदों के इस श्लोक को, 43 छंदों वाले इस अध्याय को आरंभ करेंगे। श्लोक संख्या 1 में वर्णन है यहाँ पर, नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारद पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुने। देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर वाक्य विशारद, शब्दों के प्रयोग में निपुण, धार्मिक बुद्धि से संपन्न धर्मात्मा महामुनि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ उनका सत्कार किया है। आचार्य कहते हैं यहाँ पर, वाल्मीकि मुनि देवर्षि नारद के महात्म को समझ सकते हैं। जब हमारे भीतर शुभता है, गुणता है, सत्व है, तभी हम अन्यों के सुंदर गुणों की सराहना कर सकते हैं। आचार्य लिखते हैं यहाँ पर, वाल्मीकि मुनि सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से भगवत अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं और इसलिए उनके द्वारा लिखे गए शब्द यहाँ पूर्णतः विश्वसनीय है। शब्द यहाँ पर है पूर्णतः विश्वसनीय है। नारद मुनि स्वयं में वैलक्षण्य पर तीनों लोगों के ज्ञाता के रूप में भगवान राम की लीलाओं का सार प्रस्तुत कर वाल्मीकि के प्रश्नों के उत्तर के रूप में सार्थक शब्दों की इस परिणति के द्वारा उनके मार्ग प्रशस्त करने में पहले ही सहायक हो चुके हैं। तो यह शब्द महामुनि यहां इंगित करता है कि वाल्मीकि उपनिषदों की शिक्षा के निष्कर्ष की संपत्ति के आधार पर देवर्षि नारद के शब्दों को आदर सहित स्वीकार कर गुरु के आज्ञाकारिता रूप कर्तव्य इति श्री के परिणाम स्वरूप इस रामायण की रचना कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर, यथावत पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तदा आपृष्टैव अभ्यानुज्ञता स जगाम विहायसम। श्री वाल्मीकि द्वारा यथावत पूजित होने के पश्चात प्रस्थान हेतु देवर्षि नारद ने श्री वाल्मीकि की आज्ञा ली तथा अनुमति के पश्चात वे आकाश की ओर प्रस्थान कर गए। एक देवर्षि है, एक महर्षि है और इसलिए वाल्मीकि द्वारा देवर्षि की
अधिकारोचित यथोचित पूजा वंदना की गई है। महर्षि ने देवर्षि को प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया है और विनयशीलता के प्रतिमान नारद मुनि उनसे जाने की आज्ञा मांगते हैं। महर्षि उन्हें प्रस्थान करने की अनुमति देते हैं कृतज्ञता पूर्वक। एक ने विनम्रता पूर्वक आज्ञा मांगी है, दूसरे ने कृतज्ञता पूर्वक उनको अनुमति प्रदान की है। श्लोक संख्या 3 में समूर्हुतं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्या तु अविदूरत। समूर्हुतं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्या तु अविदूरत। श्री नारद ब्रह्मलोक के प्रस्थान पश्चात थोड़ी देर में वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के तट पर गए, जो जाह्नवी से बहुत अधिक दूर नहीं थी। तो नारद मुनि उच्च लोक में प्रस्थान करते हैं। उसके उपरांत वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के तट पर गए, जो जाह्नवी गंगा नदी से अधिक दूर पर नहीं थी। तू शब्द के लिए यहाँ आचार्य लिखते हैं कि इंगित करता है कि यह गंगा से पृथक कुछ दूरी पर ही प्रवाहित हो रही थी। वाल्मीकि की राम भक्ति के विषय में अब नारद मुनि ब्रह्मा जी को सूचित कर रहे हैं और इधर महर्षि वाल्मीकि मध्याह्निक स्नान आदि कृत्यों के निर्वहन हेतु तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं। स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम अकर्दमम्। तमसा के तट पर पहुंचकर नदी में कीचड़ रहित अकर्दमित पवित्र स्थान देखकर महर्षि वाल्मीकि मुनि अपने निकट स्थित खड़े शिष्य से बोलते हैं। क्या कहते हैं? अकर्दमम् इदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। भरद्वाज, इस पवित्र स्थल को देखो, यह पंख रहित कीचड़ रहित रमणीय एवं सब मनुष्य आध्यात्मिक मनुष्य के मन सदृश स्वच्छ जल से संपन्न है। तो वह मनुष्य जिसका हृदय आध्यात्मिक चेतना से पूर्ण हो चुका है, उसके जीवन से क्या हो चुका है? चेतो दर्पण मार्जनम, मन कलुष रहित हो चुका है, पंख रहित कीचड़ रहित हो चुका है। और इसलिए प्रयोग किया है शब्द यहाँ पर आध्यात्मिक मनुष्य के मन सदृश स्वच्छ जल से आच्छादित इस स्थान को देखो। तो भारद्वाज वाल्मीकि मुनि के प्रधान शिष्य का नाम है। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, कई स्थानों पर तल कीचड़ रहित हो सकता है पर जल पारदर्शी नहीं होता। यहाँ यह समता और तुलना इस अर्थ में की जा रही है कि जीवन में कई बार सद्गुण हो सकते हैं, पर यदि वो भगवान की भक्ति के लिए प्रयोग नहीं हो रहे तो उनकी पूर्णता नहीं है। कीचड़ रहित होना अर्थात जीवन में सद्गुण होना, पर उनकी पूर्णता कब है? जब वह पारदर्शी है, कीचड़ रहित पंख रहित पर पारदर्शी। तो यह है आध्यात्मिक चेतना से युक्त जब सद्गुण प्रयोग होते हैं तब उनकी वास्तविक महत्ता है। श्लोक संख्या 6 में न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वलकलं मम इदम् एवावगाहिष्य तमसा तीर्थम उत्तमम्। हे तात, जल कलश को नीचे रख दो, मुझे मेरा वलकल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ पवित्र स्थान में स्नान करूंगा। तो भरद्वाज क्यों वलकल देंगे? इसका अर्थ यहाँ पर उल्लिखित इस अर्थ में किया गया है कि ऋषि अपनी मध्याह्निक संध्या पूजा संपन्न करने जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने गंगा जाने के स्थान पर तमसा के उसी स्थान पर स्नान करने का निर्णय लिया और भरद्वाज को भी उसी स्थान पर स्नान करना चाहिए, ऐसा इंगित किया। तो वाल्मीकि मुनि स्नान वस्त्र के रूप में वृक्ष की छाल वलकलम का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर के कर्तव्य अनुष्ठानों में किंचित विलंब हो चुका है। इसलिए वह तू शब्द जो हमने श्रवण किया था इंगित करते हुए
कि गंगा से पृथक कुछ दूरी पर ही तमसा नदी में अपनी मध्याह्निक पूजा को संपन्न करने के लिए आचार्य ने स्नान करने का निर्णय लिया। एवं मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायक्षत मुनिस्तस्य वल्कलम नियतो गुरु। इस प्रकार महामना वाल्मीकि द्वारा निर्देश दिए जाने पर अपने गुरु की आज्ञाकारी भरद्वाज ने मुनि को उनका वल्कल प्रदान किया। सशिष्य हस्तादाय वल्कलम नियतेन्द्रिय विचचारः पश्यन्स्तत् सर्वतो विपुलं वन। आश्चर्य, शिष्य के हाथ से वल्कल प्राप्त करने के पश्चात यद्यपि नियतेंद्रिय श्री वाल्मीकि विपुल वन की चहुओं ओर देखकर विचार करने लगे। तो समय हो चुका है स्नान करने का, शिष्य से वल्कल भी प्राप्त हो चुका है, तथापि नियत इंद्रिय, ऐसे आचार्य जिनकी इंद्रियां नियत है, वह विपुल वन को देख रहे हैं। कहीं किसी घटना ने, किसी वाणी ने, आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। तो जो वाल्मीकि रामायण लिखने की, महर्षि वाल्मीकि के जीवन की प्रसिद्ध घटना है, वह यहाँ पर घटित होने जा रही है। कहते हैं विपुल वन की चहुओं ओर देखकर विचार करने लगे। क्या विचार करते हैं? तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तम् अनपायिनं ददर्श भगवान तत्र क्रौंचयोश्चारुनिस्वनम्। उस पवित्र स्थान के समीप महामुनि ने मधुर स्वर में कूकते अवियोज्य क्रौंच मिथुन को देखा है। क्रौंच या क्रौंची का जोड़ा, युगल की बात यहाँ पर की जा रही है। शब्द बहुत महत्व का है, अवियोज्य। यह सुप्रसिद्ध है कि क्रौंच मिथुन क्षण भर के लिए भी एक दूसरे से, क्रौंच और क्रौंची क्षण भर के लिए भी एक दूसरे से विलग नहीं रह सकते हैं। चारु निश्वनम शब्द के लिए आचार्य लिखते हैं, यह इंगित करता है कि वे इंद्रिय संसर्ग मैथुन के समय में मधुर ध्वनि में कूक कर रहे थे। जहां महर्षि स्नान करने जा रहे हैं, उसी स्थान के समीप यह स्वर सुनाई देता है। तस्मात्तु मिथुनातेकं पुमांशं पाप निश्चय जघान वैर निलयो निषादस्तस्य पश्यत। अभी तो मुनि के देखते ही देखते पाप निश्चय एवं वैर निलय निषाद ने क्रौंच मिथुन में से नर क्रौंच की हत्या कर दी। तो आचार्य स्नान करने जा रहे हैं, कूकती हुई क्रौंच पक्षियों की आवाज उनके कानों में जाती है और उन पर उनका नियत इंद्रिय होते हुए ध्यान गया है। और देखते देखते पापी निश्चय किए हुए शिकारी ने, वैर निलय उसे कहा गया है, उसके अर्थ के संदर्भ में यहाँ लिखते हैं आचार्य, जिसकी सभी जंतु के प्रति सहज शत्रुता है, और उसने नर क्रौंच को मार डाला। तम शोणित परितांगम वेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्। निषाद के वार के कारण रक्त से लथपथ शरीर में भूमि पर नर पक्षी को तड़पते देखकर उसकी भार्या करुणाजनक स्वर में रोने लगी। तो शिकारी पक्षी के वार से मृत प्राय पड़े हुए नर क्रौंच पक्षी को देखकर अत्यंत करुणाजनक स्वर में क्रौंची, उसकी भार्या, विलाप करने लगी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। मैथुन की कामना से मत ताम्रशीष, लाल शीश वाले एवं उत्कृष्ट पंखों से युक्त निजपति सहचर से मादा क्रौंच को वियुक्त कर दिया गया था। तो मादा पक्षी के शोकातिरेक के कारण यहाँ इंगित है। युगल पक्षी मन से भी संयुक्त थे, सही तेना,
तथा तु तं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषिर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। निषाद द्वारा नर पक्षी की नृशंस हत्या को देखकर धर्मात्मा ऋषि के मन में करुणा उमड़ पड़ी। यहाँ देखा जाए तो मनुष्य और पशु के अंतर में भगवत गीता के आरंभ में हम सभी कहते हैं कि खाना सोना इंद्रियों को सुख पहुंचाना, खाना सोना इंद्रियों को सुख पहुंचाना और भय से रक्षा करना, ये चार पशुओं का और मनुष्यों का स्वाभाविक व्यवहार है। पर इस मनुष्य को इससे ऊपर सोचना चाहिए, और वह क्या है? अपनी बुद्धिमत्ता का, विचारशीलता का, चेतना का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ ऋषि का व्यवहार इंद्रियों में सुख खोज रहे पक्षियों को देखकर उन्हें भगवत गीता सुनाने का नहीं है, वह उनका स्वाभाविक नियत व्यवहार था। और इसलिए करुणाजनक विलाप देखकर क्रौंची का धर्मात्मा ऋषि के मन में करुणा उमड़ आई। शरीर शोणित हो चुका था, रक्त से व्याप्त था। ऋषि की दृष्टि में यह हत्या हिंसक थी, और क्योंकि ऋषि स्वाभाविक रूप से वैदिक धर्म के अनुयायी, दया भूतेषु, सभी जीवों के प्रति दया की दिव्य प्रकृति से संपन्न अलौकिक गुणयुक्त पुण्यात्मा थे। श्लोक संख्या 14 में यहाँ वर्णित किया गया है, ततः करुणा भेदित्वात् अधर्म अयमिति द्विज निशाम्य रुदितिं कौंचिम इदं वचनम अब्रवीत्। तत्पश्चात द्विज ऋषि ने निषाद के अधर्म अधार्मिक कर्म के कारण रोती हुई क्रौंची मादा क्रौंच को देखा। वह क्रौंची इस प्रकार उनकी करुणा की वस्तु बन गई, और महर्षि ने ये वचन बोले। तो स्कंद सर्ग 2 में, बालकांड सर्ग 2 अध्याय संख्या 15 में महर्षि वाल्मीकि का वह जगत प्रसिद्ध छंद यहाँ प्रस्तुत किया गया। वैसे विचार किया जाए तो आखेटक का, शिकारी का कार्य है मारना, और पशु की हत्या शिकारी के लिए धर्म है। फिर ये अधर्म क्यों है? इस अधर्म के लिए यहाँ पर सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। रति काल में इंद्रिय संसर्ग करते समय किसी जंतु के प्रति हिंसा या हत्या करना अधर्म है। श्लोक संख्या 15 में वह प्रसिद्ध श्लोक क्या कहते हैं? मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमा आगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनातेकं वधी काम मोहितम। हे निषाद, तुम आने वाले अनंत काल तक आनंद की निश्चित स्थिति कदापि प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने काम मोहित क्रौंच मिथुन में से एक की हत्या की। क्योंकि रति क्रिया में रथ पशु की हत्या करना ये अधर्म है, और निषाद तुम्हारे द्वारा ऐसा किया गया है, इसलिए तुम अनंत काल तक इस स्थिति से वंचित रहोगे। 1.2.15 श्लोक है। हम सभी इसको, यदि हम नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं। वह कौन सा श्लोक है जो महर्षि वाल्मीकि के साहित्य रचना का आरंभिक हेतु बना है? नारद मुनि संत समागम हो चुका है, ब्रह्मा जी रामायण की दिव्य कृति को प्रस्तुत करने के लिए भावी घटनाओं को देखने की शक्ति प्रदान हेतु अवतरित होने वाले हैं, पर अपने गुणों का परिचय यहाँ इस श्लोक के इन शब्दों के इंगित भाव में, क्योंकि आचार्य ने क्या प्रस्तुत किया? करुणा प्रस्तुत की है, यहाँ दर्शनार्थ है। केवल यहाँ नहीं, हम जब महाभारत की घटना को स्मरण करते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्राप जिसकी वजह से
पांडु की मृत्यु हुई थी। पांडु से वह अनजाने में हुआ अपराध था। उनके द्वारा शिकार करने जाते समय भी प्रतिक्रिया में व्रत पशु का वध हो गया था, और इसलिए उन्हें श्राप था कि वह कभी भी कुंती या माद्री में से किसी के भी समीप जाने की चेष्टा करेंगे इंद्रिय सुख के भाव से, तो वह मृत्यु को प्राप्त हो। और ऐसी एक स्थिति आने पर माद्री के संग पांडु थे और वह मृत्यु को प्राप्त हुए। तो वहां पर भी, यहाँ आचार्य तात्पर्य में उस घटना को एक पंक्ति में व्यक्त करते हुए कहते हैं, वहां पर भी पांडु को निर्देश मिला था कि वन में रथ, वन में मैथुन रथ किसी भी पशु का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पाप कर्म दर्शन। आगे श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, तस्यैवं ब्रुवताश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षत शोकार्तेनास्य शकुने किमीदं व्याह्यतं मया। क्रौंच दंपति को देखकर पिछले श्लोक का उच्चारण करते समय ऋषि के हृदय में चिंता प्रकट हुई। ओह, इस पक्षी के शोक से व्यथित ये मैंने क्या उच्चारण कर दिया, ये मैंने किस प्रकार के वचन कहे। चिंतयन् स महाप्राज्ञ चकार मतिमान् मतिम् शिष्यं चैव अब्रवीत् वाक्यम् इदं स मुनिपुंगव। महाप्राज्ञ मतिमान मणिपुंगव वाल्मीकि स्वयं में सोचते हुए एक मत पर पहुंचे और अपने शिष्य से यह वचन बोले। तो यहाँ अनेक अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है। महाप्राज्ञ बुद्धिमान, अतीव बुद्धिमान, मतिमान बुद्धिमत्ता में सुशोभित, मुनि पुंगव मुनियों में सर्वश्रेष्ठ, स्वयं में सोचते हुए सभी प्रकार के तर्क वितर्क उहापोह चीजों को स्पष्ट रूप से, घटनाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर जानने वाले अपने शिष्य से कहते हैं, पादबद्धो अक्षरोसम तंत्रीलय समन्विता पादबद्ध अक्षर सम तंत्रीलय समन्विता शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। शोक व्यथा में प्रवृत्त मेरे द्वारा उच्चारित वचन पादबद्ध सम अक्षर तंत्रीलय समन्वित श्लोक रूप में जाना जाए, अन्यथा। तो उनका कहना था कि जैसे सुर लय ताल में एक लय है, एक क्रमबद्ध है, यह वीणा आदि संगीत वाद्य यंत्रों के संग गाया जा सकता था, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ अनुभूत हुआ इस उच्चारण के साथ। आज के सत्र के लिए अंतिम 2 श्लोक करेंगे हम सभी। श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, शिष्यस्तु तस्य प्रवतो मुने वाक्यम अनुत्तमम प्रतिजग्राह सन्निष्ट तस्य तुष्टो अभवत् गुरु। मुनि द्वारा अनुत्तम, जिससे उत्तम और कुछ न हो सके, एक अर्थ में सर्वोत्तम ऐसे श्लोक इस श्लोक संख्या 15 के संदर्भ में कहा जा रहा है। उच्चारण के समय उनके हर्षित शिष्य ने इसे कंठस्थ कर लिया और गुरु वाल्मीकि उससे तुष्ट हुए। यह अनुत्तम सर्वोत्कृष्ट था, क्योंकि भगवान राम से संबंधित वृत्तांतों के सार संक्षेपण हेतु यह अनुपम था। तो भारद्वाज ने इसे कंठस्थ कर लिया है, क्योंकि भगवान राम की कथाओं का आगे गान करने के लिए शब्दों का लयबद्ध, जो वीणा के स्वर में गायन के रूप में छंदबद्ध लयबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जा सके, ऐसी रचना हो चुकी है अब यहाँ पर। तो यह 1.2.15 श्लोक भारद्वाज ने कंठस्थ कर लिया है और भगवान की लीला में आगे गायन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, रचना के लिए, इसलिए महर्षि वाल्मीकि संतुष्ट हुए। श्लोक संख्या 20 में, साभिषेकम ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि
तमेव चिंतयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनि। तब उस पवित्र स्थान पर शास्त्रोचित नियमानुसार यथाविधि स्नान करने के उपरांत उस घटना विशेष के विषय में विचार करते हुए मुनि अपने आश्रम में की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। पंख रहित स्वच्छ जल वाले उस स्थान पर शास्त्र की विधि के अनुसार मध्याह्निक स्नान करके उस श्लोकोत्पत्ति के विषय में चिंतन करते हुए वे अपने आश्रम की ओर लौट आते हैं। श्लोक संख्या 21 के साथ हम सभी आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। कहते हैं, भरद्वाज ततः शिष्यो विनीत श्रुतवान् मुनि कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो अनुजगामः। तब उनके विनीत श्रुतवान विद्वान मुनिवत शिष्य भरद्वाज ने जल से पूर्ण कलश लेकर उनका अनुगमन किया। तो शिष्य के रूप में विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, विनयशीलता तब सद्गुण के रूप में भूषित होती है जब गुरु के अनुगमन के लिए शिष्य अपने को सभी प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु की आज्ञा जीवन का सर्वोच्च करणीय गंतव्य। आगे श्लोक संख्या 22 से हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।